हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजेता फ्रॉम हरिद्वार। दोस्तों, मैं एक मॉडल हूँ और अभिनय भी अच्छा कर लेती हूँ। मैं 1-2 फिल्में काम कर चुकी थी। मेरा सपना एक्ट्रेस बनने का था। मेरे परिवार में माँ, पिताजी और बड़े भैया थे। मैं सबसे छोटी थी तो मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने जिस भी फिल्म में काम किया मुझे बहुत सराहना मिली। मैंने जिस कंपनी के लिए काम किया उस फिल्म के प्रोड्यूसर अभिजीत सर थे। वो मुझसे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे। मुझे उनसे प्यार हो गया था। हम दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी तो इसकी भनक मेरे पिताजी को लगी। उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए ही मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया और बहुत ही जल्दी मेरी शादी कर दी। मेरी शादी होकर ससुराल आई तो पति के रूप में मुझे बहुत ही प्यार करने वाला इंसान मिला। लेकिन मेरी सास थोड़ी नकचड़ी सी थी। मेरे पति मुझे हमेशा खुश रखते थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब मैं धीरे धीरे अभिजीत को भूल चुकी थी। फिर 2 वर्ष के बाद मेरे पिताजी का निधन हो गया और मुझे सदमा सा लग गया। लेकिन मेरे पति ने मुझे संभाल लिया। इस बीच मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। हम बहुत डॉक्टर के पास गए लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर मेरी माताजी का भी देहांत हो गया। अब मुझे मायके से खाली खाली सा लगता था। मेरे भैया मुझसे बड़े थे और माँ पिताजी के जाने के बाद वो मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। मेरी भाभी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थी। मेरा ससुराल पक्ष मुझे बच्चा ना होने के कारण अलग ही नजर से देखता था। मेरी सास तो मुझे ताने भी मारती थी कि पता नहीं ये कहाँ से हमारे कर्म में लिखी थी। वो तो मेरा तलाक भी करवाने की कोशिश करती थी। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। शादी के 5 वर्ष के बाद एक दुर्घटना में मेरे पति की जान चली गई और अब मेरे ससुराल वालों का मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो गया था कि मैं वहाँ घुट घुट बेचने लगी। फिर मेरी सास ने मुझे रखने से बिल्कुल मना कर दिया और फिर मेरे भैया भाभी मुझे अपने साथ ले आए और मैं यहीं रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत का ससुराल होता है तो मायका भी होता है। औरत के 2 घर होते हैं लेकिन मुसीबत में एक भी नहीं होता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी भाभी कुछ दिन तो सही तरीके से रही लेकिन फिर उनका रवैया खराब होने लगा। वो मुझे जली कटी बातें कहने लगी और फिर मेरे भैया को भी मेरे खिलाफ भरने लगी। लेकिन मेरे भैया मुझे कुछ नहीं बोलते थे। मैं अक्सर नदी के पास बने मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। एक दिन मैं पूजा करने के लिए नदी पर गई। वहाँ एक लड़का मुझे घूरने लगा और जब मैं वापस आई तो उसने मेरा रास्ता रोकना चाहा। मैंने उसे रास्ते से धक्का देकर हटाना चाहा तो मेरे हाथ से बर्तन छूटकर जा गिरे और थाली थोड़ी तिरछी हो गई। मैंने उस लड़के को थप्पड़ जड़ दिया और घर आ गई। घर आते ही भाभी मुझे डांटने लगी। एक तो उस लड़के ने दिमाग खराब कर दिया, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी ओर भाभी का व्यवहार। भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया तो मैंने भाभी का हाथ पकड़कर बोल दिया कि भाभी अपने लिमिट में रहना। इधर भाभी का बड़ा हाई हुआ तो दूसरी तरफ उस लड़के ने मेरे भाई से शिकायत कर दी। घर आते ही भाभी बरस पड़ी तो भैया ने मेरी एक न सुनी और मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं उस दिन बहुत रोई थी लेकिन मुझ दुखिया के आंसू कौन पोंछता। फिर एक दिन भाभी ने अपने भाई को बुलाया और मेरे पीछे लगा दिया। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो वो दांत झांक कर रहा था। मैंने उसे डांट दिया कि तुम मुझसे बहुत छोटे हो और ये बात ठीक नहीं है। लेकिन उसने उल्टे मेरी भाभी से शिकायत कर दी। भाभी ने मुझे इतना बुरा भला कहा कि खुद के तो बच्चे हैं नहीं लेकिन पति को भी खा गई और अब दूसरे बच्चों से भी परेशान हो रही है। हमारी जायदाद को भी खाएगी क्या? ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने बोल दिया कि घर में मेरा भी हिस्सा है और मैं अपने बाप के घर में हूँ, किसी दूसरे के नहीं। और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तभी भैया बाहर से आए और उन्होंने मेरी बात सुन ली और मुझे बहुत ज्यादा डांट दिया। भाभी को बोलने का मौका मिल गया और वो भैया को मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोली। मैं गुस्सा होकर पहाड़ी पर जाकर रोने लगी। फिर मैंने घर आकर सुसाइड करने के लिए अपनी नस काट दी और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने अभिजीत खड़ा था। मेरी आंखें नम हो गई और मैं बोली कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने मुझे बताया कि उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुंचे तो उनको वहाँ मैं दिखी और वो मुझसे मिलने मेरे घर आ गए। लेकिन मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था।
काफी देर तक सबके कहने के बावजूद जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उनको शक हुआ और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर वो सब डर गए। मैं उनको बेहोशी की हालत में मिली और मेरे हाथ से खून बह रहा था। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए और मैं समय पर इलाज मिलने के कारण बच गई। फिर बाहर से मेरे भैया और भाभी आए और उन्होंने बताया कि अभिजीत ने हमें तुम्हारे प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया और अभिजीत ने अभी तक शादी नहीं की और वो मेरी शादी अभिजीत से कराने जा रहे हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरे ठीक होते ही मेरी शादी हो गई और मैं अभिजीत के साथ आ गई और फिर हमने अनाथालय से 2 बच्चे ले लिए। दोस्तों, मैं आज भी मॉडलिंग कर रही हूँ और अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। ऐसे ही चौंकाने वाली सच्ची हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी अनुभव या ऐसी सच्ची कहानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें।